Okay, so Ayush, let me thank you for Yes, your sir. time you spared for this interaction. Thank you, sir. Thank you so much. You have invited me. It's been honor for me. ओके, Yes, sir. सो आयुष, मेरा और तुम्हारा काफी लंबा वो रहा है, आई थिंक Yes, sir. इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि Yes, आई sir. रिमेम्बर लास्ट ईयर यू वर प्रिपेयरिंग, यू वर अप्लाइंग फॉर various institutes in India also after GATE, Yes, sir. and then you got couple of opportunities abroad. In between, you joined job also. So there are so many things you can tell students who are listening to you, Ayush. Presently, you are doing your masters in a very very prestigious Nanyang Technical University in Singapore. And I visited that campus just a couple of days before you joined there, and that campus is really Okay. good, Ayush. That is a wonderful Yes, sir. campus. So आयुष, स्टार्ट करते हैं। आप अपना ब्रीफ हमें बताएं, आप किस जगह से हैं इंडिया में, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, एंड देन व्हाट वाज योर ग्रेजुएशन, कहाँ से किया है आपने, एंड हाउ वाज योर जर्नी टिल यू लैंडेड अप इन एनटीयू। Okay, sir. Sir, I came from Jharkhand, Hazaribagh. So there I completed my schooling till 12th standard from DAV Public School, Hazaribagh. Then I opted for JEE Advance as it was my dream to crack it. So I cracked both IIT Mains and IIT Advance, but I didn't got the chance selected in Advance. At my rank was around 19,000. So the seat was very limited till 11,000, which is the last for IIT Kharagpur. So I got BIT Misra through IIT Mains. Then I graduated. I did my graduation from mechanical engineering, and then I joined JSW through campus placement. I graduated in 2021, and from 21 to 22, I was working in JSW. And during this period, everything happens in this period only. I did my GATE exam in the current year, that is the final year in 21, and when my score was around 642, my GATE score was, so I was looking for IITs. For MS I got call from almost all the IITs. There was no restriction in that, but for abroad I basically asking you, sir, only about different colleges. So I applied to in UK and I applied in Singapore, and I got call from both the institutes. So I opted NTU after lots of discussions, and आप काफी ज्यादा then कंफ्यूज थे उस टाइम पे, बिकॉज yes, यू sir. गॉट बोथ यूनिवर्सिटीज विच आर वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज। एक Yes, sir. आपका मैनचेस्टर में हुआ था, आई थिंक, राइट, Yes, sir. एंड अनदर वाज एनटीयू। सो इक्वली गुड कोर्सेज एंड ऑलमोस्ट Yes, सेम sir. चीज थी, तो डिसोनेंस वाली स्टेट भी आती है, कंफ्यूजन होता यस सर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था सर, मतलब उस टाइम पे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर सिंगापुर में किसी से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहा था यहाँ पे ही आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छा है। यूनि मैनचेस्टर, वहाँ यूके में किसी से बात कर रहे थे तो वही बोल रहे थे कि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। मतलब अब समझ में ही नहीं आ रहा था किस तरह से डाइवर्स, मतलब दोनों को डिस्टिंग कैसे करें, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो लास्टली एक रीजन मिला कि सिंगापुर इज क्लोज टू इंडिया। मतलब अगर आप नॉर्थ से अगर साउथ में आप जाते हो, है। मतलब अगर आप झारखंड से बैंगलोर जाना चाहते हो तो उतना जितना टाइम टाइम लगेगा। आपको में लगेगा उतने टाइम में आप सिंगापुर आ जाओगे। तो तो दैट वाज लास्ट में सर ये, हाँ, या एक डिसीजन मतलब सर यही मिला लास्ट में फाइनली। इसके बेस पे आपने डिसीजन गुड। ले लिया। यस सर। एंड थोड़ा मतलब स्कूल ऑफ एमई बहुत अच्छा था एनटीयू का। इट इज अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एनटीयू का थोड़ा सर हल्का सा पॉइंट इसका भी था, तो फाइनली बोले चलो एनटीयू ही चलते हैं। वंडरफुल। अच्छा, मेरे को ये बताओ आयुष, आपने गेट के बाद जो आपको इंडिया में आईआईटीज में मास्टर्स का अपॉर्चुनिटी मिला, वो आपने नहीं उठाया, फिर आपने यस जॉब सर। भी किया शायद बीच में, राइट? यस सर। आपने कहाँ जॉब किया था? सर जेएसडब्ल्यू स्टील मुंबई अच्छा, तो वो कितना टाइम फॉर जॉब किया 1 आपने? ईयर। सर वो 21 अगस्त, 12 अगस्त 2021 टू 27 जुलाई 22। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया से ही एमएस करते हैं और नहीं, बाहर नहीं जाते, तो आपने क्यों डिसाइड किया बाहर जाने का? इंडिया से एमएस करके फिर जाते।
सर एमएस में सर एक्चुअली मतलब मन था कोर्स वर्क चाहिए किसी भी तरह। तो सर सबसे मेन टारगेट नीति मुंबई ही था, जो सभी एस्पिरेंट्स का होता है। तो सर मतलब मेरा गेट स्कोर ठीक था, बट कॉल नहीं आया, और उसी सेम स्कोर पे एससी एसटी ये सबको कॉल आ गया। तो सर एक वो मतलब होता है ना, अंदर से वो चुभा, मतलब उस टाइम की अब चाहिए तो इससे बेटर चाहिए। अब आईआईटीज में तो नहीं जाएंगे, कुछ और चाहिए। उसी टाइम से दिमाग में चलने लगा। और एक बार आपसे बात कर रहे थे तो आप गलती से बोल दिए कि तुम क्यों इंडिया में करना चाहते हो, बाहर जाओ ना, बाहर में पीएचडी कर लो या मास्टर्स कर लो। कोई भी ऐसा कोई कॉलेज है जो इंडिया में जॉब में जितना पैसा मिलता है उतना तुमको पीएचडी करने का मिल जाए? तो सर मतलब उस दिन मतलब कुछ क्लिक कर गया, पता नहीं मतलब जो भी हो। उस दिन अचानक से मतलब इंस्टेंट में वो क्लिक किया, और उसी दिन से हम लगातार सर्च करने लगे। अच्छा। then I came to know that there are 4 institutes that take through GATE exam. Then I opted for NTU. अच्छा, एंड चलो फिर वो अब। एक्चुअली फीस भी सर थोड़ा कम था इसका, तो अच्छा लगा मतलब कि इसी को अच्छा, कर मेरे को लेते ये हैं। बताओ, एनटीयू में आपने अप्लाई कैसे कैसे किया था और कितना आपका खर्चा आया, वो सारे के बारे में थोड़ा सा बताओ। सर खर्चा तो ज्यादा नहीं, हम जैसे सिंगापुर चूज किए तो एनटीयू और एनयूएस दोनों का फीस मतलब एप्लीकेशन फी अराउंड 7 to 9,000 वेरी करता है। अच्छा। जो भी जीएसटी ये सब लगा के 8,800 समथिंग के आसपास आया था। तो वही 7 to 9 के रेंज में रहता है, या थोड़ा सा भी अगर फ्लक्चुएट करेगा तो मिनिमम मतलब अंडर 10,000 इट विल बी। सो दोनों जगह अप्लाई किए थे तो 10-20,000 फॉर दिस। एंड वीजा तो यहाँ पे वीजा के लिए अप्लाई मतलब ऑन अराइवल है। यू विल जस्ट गेट अ सिंगल आईपीए लेटर थ्रू कॉलेज, which is directly collaborated with the ICA government of Singapore. So they will mail you one IPA letter. You have to take that and travel to Singapore directly. So मतलब ओके। सर खर्चा तो कुछ है ही नहीं, मतलब अगर सिंगापुर आप आ रहे हैं तो बस जो एप्लीकेशन का ही खर्चा आएगा और जो टिकट आपको लेना होगा। ओके। और अच्छा, ये आपको जीआरई वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी थी आयुष, या गेट के? सर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स देयर इज ऑप्शन फॉर जीआरई और गेट एंड आई आइल्स टॉफेल। और अगर आप कॉलेज आपका अगर वो इंग्लिश का सर्टिफिकेट अगर दे देता है तो आपका उससे भी काम हो जाएगा। तो आपने, आपके पास क्या था? तो सर मेरे पास तो कॉलेज वाला डिग्री था ही, मेरा कॉलेज भी अच्छा था, तो हम वो तो वाला मतलब आपने निकल वो जीआरई, ले लिए थे। टोफल, आइलेट्स कुछ नहीं लिखा है, गेट और कॉलेज बस वाला हम सर्टिफिकेट? आइल्स आइल्स दिए थे सर। आइल्स एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए दे दिए थे, क्योंकि गेट तो डायरेक्ट डिमांड था। और उनके पोर्टल पे डायरेक्टली क्लियरली मतलब स्टेटमेंट था कि अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से हो, और अगर आपका कॉलेज आपको दे सकता है इंग्लिश सर्टिफिकेट, तो आपको आइल्स या टॉफिल का रिक्वायरमेंट ही नहीं। बट हम एज सर हम आपको पहले बोले मतलब सर यूके भी ऑप्शंस में था, तो उसके लिए भी हमको आइल्स का रिक्वायरमेंट था। तो एज अ सिक्योरिटी आई गिव दैट एग्जाम ऑल्सो, कि किसी भी तरह से मतलब फंसने का चांस ना दें और जल्दी से निकल जाना है, लेट करने का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अप्लाई करने के कितने दिनों के बाद आयुष तुम्हारा ये कंफर्मेशन आ गया था कि सिलेक्शन हो गया? सर इसमें तो टाइम लगा सर। आई अप्लाइड नियरली अराउंड मीन सितंबर एंड और स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, एंड आई वेटेड टिल my university from the call from Manchester came in Feb first week. Then I was confirmed, now I have to go, because in the January I was rejected from NUS. I was rejected. Then I was just praying every day that at least I should get from Manchester or NTU. So in February first week, I got selected in University of Manchester, and then after at the end of May, means sir, around May, around 18th May, I got the result of NTU. Means sir, it is the last. I think I was in the last sequence of selection. अच्छा, So I सिलेक्शन में got इंटरव्यू वगैरह भी हुआ था या वैसे ही उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था? सर कुछ का मतलब मेरे को सुनने में आया इंटरव्यू हुआ है, और कुछ का नहीं हुआ है, तो आई वॉज नॉट इन दैट। ओके। सो मतलब तो हुआ चांस है कुछ कि का नहीं अगर हुआ। आपका, हाँ,
मतलब मेरा नहीं हुआ है, मतलब इंटरव्यू। ओके, मतलब कुछ का होता तो है, सबका नहीं होता। हाँ हाँ, मतलब ये प्रोबेबिलिटी बनता है, मतलब अगर रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है सर, अगर सिलेक्शन का, तो इंटरव्यू लेना ऑब्वियस सी बात है, छांटने के लिए आपको इंटरव्यू लेना ही होगा। ओके। अच्छा आयुष, अब ये बताओ, इस यूनिवर्सिटी और इस कोर्स के बारे में बताओ। सर यूनिवर्सिटी सर, एनटीयू इज द वन ऑफ द फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी ऑल ओवर लेकिन द यार वर्ल्ड। एक चीज आपने नोट किया, मैं भी वहां पे जाके देखा, इंडिया हाँ के यस बहुत सर, ही कम बच्चे हैं यार, खासकर पीएचडी वगैरह में और एमएस में, बाकी जगह से हैं, यस सर। चाइना वगैरह से, इंडिया के बहुत कम हैं। यस सर। हाँ सर, इंडिया के थोड़े कम है और मोस्टली हमको साउथ के मिलते हैं, मतलब हाँ तो किसी से ये भी अगर, हाँ तमिलनाडु वगैरह के हाँ हैं ज्यादा। यस सर, मतलब किसी से भी हम इंस्टेंट अगर किसी भी इंडियन से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वो साउथ का ही होता है, हाँ तो 99.9%। तो कैसे लेके आए यार, हाउ टू ब्रिंग नॉर्थ इंडियन। यस सर, आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑन दिस, मतलब सर हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा कि देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉर्थ इंडियन आल्सो, क्योंकि मैंने डोंट देखा ओनली वहाँ लुक। चाइनीज या बहुत ज्यादा है और इंडियन स्टूडेंट्स तो बहुत यस ही सर। कम है। हाँ सर, चाइनीज लोग तो यहाँ पे बहुत है, जापानीज भी हैं काफी, हम्म, मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने हम्म, भी पास में इनके तो मतलब भरे पड़े हैं, और मतलब यूज कुछ करना स्टूडेंट्स। पड़ेगा यार, कुछ इंडियन इंडियन को वहां पे यस ले सर, जाना पड़ेगा। यस सर, इंडियंस लाना बहुत जरूरी है। अच्छा फिर यस सर। बताइए जरा, एनटीयू के बारे में बताओ, कैसा कोर्स है, क्या है इसमें। हाँ सर, सप्लाई चेन इंजीनियरिंग सर, एक्चुअली आई चूज दिस सप्लाई चेन इंजीनियरिंग बिकॉज सिंगापुर इज द हब ऑफ सप्लाई चेन। हम्म, हम्म, सो ये ऑब्वियस था कि मतलब सर कुछ ऐसा कोर्स ले जिससे मेरे को सडन ग्रोथ अचानक से कुछ ज्यादा मिल जाए। हम्म, तो सप्लाई चेन वाज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स टू चूज। हम्म, एंड सर नेक्स्ट सेमेस्टर मेरे को ऑप्शन है डेटा साइंस ऑप्ट करने का एज ए इलेक्टिव। हम्म, सो सर दिस वाज वन ऑफ द अनदर बेनिफिट हु हम्म, वांट टू डाइवर्स देयर प्रोफाइल हम्म, along with supply chain. हम्म, So ये एक और रीजन था। हम्म, एंड मोस्टली सर कॉलेज बहुत अच्छा है, तीसरा रीजन ये था। तो हम्म। इसीलिए मेन यही है सर, बेसिक मेन अच्छा अब थ्री मेरे को रीजन। ये बताओ, अब दो बिल्कुल सिंपल चीज पूछते हैं, इंडियन को जो मैटर करती है वो तीन चीज इंडियन स्टूडेंट जानना चाहता है। एक, एडमिशन कैसे होता है, नंबर टू खर्चा कितना आता है, नंबर तीन जॉब और कैसे लगती है। ये तीन चीज होती है। अब मेरे को बताओ, खर्चा ओके कितना आएगा, तुम्हारी जेब से कितना खर्चा लगेगा, ये स्कॉलरशिप के ऑप्शंस क्या हैं, और फिर हम जॉब्स की और प्लेसमेंट की बात ओके करते हैं। ओके सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्स, वन इज कोर्स वर्क एंड वन इज बाय रिसर्च। हम्म, In coursework you have to take 10 subjects. हम्म, In research you have to opt for 8 subjects, and apart from that 2 course you have to give one thesis at the end. हम्म, So सर जो भी रिसर्च कोर्सेज जितने भी है उसमें स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड होते हैं हम्म, इफ यू आर फ्रॉम इंडिया। ओके। एंड इफ यू हैव टेकन कोर्स वर्क, देन आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है स्कॉलरशिप का अगर आप इंडिया से हो। अच्छा। One of my friend, she is from Saudi Arabia. ओके, She got full scholarship in the यू हैव same मेड which I फ्रेंड have फ्रॉम made. सऊदी अरेबिया। Yes, sir. We have one five group, means a group for that, गुड, and नहीं दैट इज गुड, she, गुड। yeah, and she got full scholarship. So I was so shocked. How can you get this so much big scholarship? Because in coursework, sir, it's clearly written कि you cannot get scholarship. There is no chance. तो कैसे मिला उसको। सर पता नहीं सर, वो अप्लाई की, वो सऊदी अरेबिया से थी और उसका 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है। अच्छा, तुम्हारा तो 1 साल का। हाँ हाँ, हम्म, तो मे भी पता नहीं बट कैसे मिल गया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट। बिकॉज हम्म, इंडियन गवर्नमेंट इट्स क्लियरली इफ यू आर वेरी पुअर, हम्म, then only you will be able to apply for any scholarship और until इंडिया का and वेरी unless पुअर there तो is no मतलब एक्चुअल में option. वेरी पुअर। हाँ यस सर, बहुत, मतलब हम सर साइट पे इतना सारा स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है, हम किसी में भी इंटर करते थे तो लिखता था इफ योर फैमिली इनकम इज लेस देन 3 लाख। पॉसिबल ही नहीं है, 3 लाख अब कैसे हो सकता है? कैसे करें 3 लाख से कम? मतलब सर हम अप्लाई ही नहीं कर सकते थे किसी भी हाल में। ओके। एंड अच्छा। माई फादर इज गवर्नमेंट ऑफिसर, सो इट वॉज कंप्लीटली डिफिकल्ट फॉर मी और क्या था, टू गेट। और क्या था। और और सर जो बाय रिसर्च वर्क है हम्म, उसमें कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है,
मतलब वो भी सबको नहीं मिलता है, मतलब कुछ को अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और उसमें है कि जब आपका प्लेसमेंट लगेगा तो वो कंपनी जो स्कॉलरशिप आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपको उस कंपनी में वर्क करना पड़ेगा 2 इयर्स और 3 इयर्स, जितने टर्म का वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, नहीं तो अब मेरे को ये बताओ यार, कितना का खर्चा आएगा सारा, आयुष? तो कोई सर लड़का कोर्स आना वर्क के चाहता है लिए तो खर्चा, ओके ओके सर, मतलब सर पर कोर्स का फी है 3600 सिंगापुर डॉलर। हम्म, तो आपके आप पे डिपेंड करता है, आप अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आप मिनिमम 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इयर्स में। तो मतलब आपको 4 सेमेस्टर का भी ऑप्शन है, 2 सेमेस्टर का भी ऑप्शन है। और अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट बन के आते हैं तो आप 4 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 8 सेमेस्टर। तो सर बहुत वेरिएशन है। और हम अपने लिए सर एक अच्छा पॉइंट बताएंगे, हम जैसे ही आए यहाँ पे, माई क्लास टाइमिंग इज फ्रॉम 7 to 10 इन द इवनिंग। मेरा पूरा दिन खाली रहता था, तो शुरू का 15-20 दिन तो बस सोते हुए निकल गया। तो सर हम उसके बाद से मेरे दिमाग में चलने लगा कि सर ऐसे नहीं कुछ कर सकते, कुछ करना होगा, मतलब कुछ ऐसा चीज करे जो मेरे कोर्स वर्क को सपोर्ट करे। तो सर कैंपस फेयर हुआ, आई केम ऑन 12 अगस्त, 28 अगस्त को कैंपस फेयर हुआ, 28 अगस्त से 2 नवंबर। उसमें हम सब जगह रिज्यूमे दिए, मेरे को पार्ट टाइम चाहिए जॉब रिलेटेड टू जितना भी सप्लाई चेन कंपनीज का, सबको दे दिए। तो सर एक जगह पे कॉल आ गया और 26 सितंबर से हम ज्वाइन किए। तो सर टिल 31 दिसंबर आई डिड पार्ट टाइम इंटर्नशिप हियर, एंड मेरा रेंट निकल गया। मेरा 800 सर रेंट लगता था, और 5 to 600 खाने का खर्चा, तो मतलब अराउंड 13 to 1400 में आपका खाना और रहने का कॉस्ट पड़ता है। तो सर 1100 वो मेरे को दे रहा था, मेरा 800 रेंट निकल गया, 300 बचने लगा खाने का। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी पहला मिलता है कि आप पूरे दिन भर इसी तरह से इन लोग कोर्स को डिजाइन किए हुए हैं ना, कि आप दिन भर काम कर सकते हो। मतलब अगर आप फुल टाइम मास्टर्स स्टूडेंट हो तो पर वीक आप 16 आवर्स काम कर सकते हो। वो यूनिवर्सिटी के अंदर है बाहर भी? अंदर में भी बाहर में भी। तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है, मतलब प्रैक्टिकल प्लस थियोटिकल आपका पैरेलली चल रहा है, जो इंडिया में नहीं मिलता है। और दूसरा पॉइंट सर, अभी हम उसको, मेरा सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, मतलब 31 दिसंबर मेरा लास्ट पेपर था, और 2 तारीख से हम इस पार्ट टाइम को फुल टाइम में कन्वर्ट कर दिए। और सर 1100 से वो 2750 हो गया फुल टाइम इंटर्नशिप। तो सर मतलब आगे का 2-3 महीने का भी खर्चा निकल गया। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 1 महीना काम करके आप फुल टाइम अभी काम किए कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे। तो और एक और अच्छा बात बताएं सर, एनटीयू में क्या है कि आप फुल टाइम स्टडी को पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अभी हम काम कर रहे हैं पार्ट टाइम फुल टाइम में, अगर अगले सेमेस्टर को रजिस्ट्रेशन करने से पहले मेरे पास अगर कोई भी पास आ जाता है वर्क परमिट, तो हम अपने कोर्स को फुल टाइम से पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको 1 साल से 1.5 या 2 साल के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सर पार्ट टाइम के लिए ऑप्शन है ना 4 इयर्स का, तो आप इस दौरान कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं अपने मास्टर्स को। तो हम सर वही कोशिश कर रहे हैं अभी राइट नाउ, कि अगर मेरा फुल टाइम जॉब लग गया तो हम इसी को कैरी ऑन करेंगे, और पूरे 1 साल में 1.5 साल में कंप्लीट करेंगे, 1 साल की जगह 1.5 साल में। तो वो ज्यादा बढ़िया है सर, गेटिंग एक बार में डायरेक्ट कंप्लीट करके जॉब में आना। क्योंकि सर अभी जो हम 5 कोर्स पढ़े, अगर हम मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहे होते, अभी जैसे मेरे क्लास का स्ट्रेंथ है 46 स्टूडेंट का, ऑलमोस्ट 40 to 43 स्टूडेंट हैव वेंट टू होम, एंड आई एम डूइंग इंटर्नशिप बिकॉज आई गॉट। तो सर मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, जो पढ़े उसको तुरंत अप्लाई करना। मतलब जो मेरा पहला 5 कोर्स था, प्रोक्योरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शंस, ऑपरेशंस एंड सर्विस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, देन क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड सिमुलेशन। तो सर इसको अभी हम मतलब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, मतलब परचेज एज अ परचेजिंग ऑफिसर। तो मतलब सर जो पढ़े, एटलीस्ट आई एम एबल टू रिलेट दैट राइट नाउ।
तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो एनटीयू में आके हमको पता चला कि ये चीज कर सकते हैं। और आई एम लुकिंग फॉर कि अगर हम अच्छे से काम करते हैं, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि वो किसी भी तरह मेरे को वर्क परमिट दे दे, तो हम इसको फुल टाइम में, मतलब अपने कोर्स को पार्ट टाइम में कन्वर्ट करके और जॉब को कैरी ऑन कर देंगे फुल टाइम में। उसके बाद है कि हम 3 ही कोर्स ले सकते हैं एक सेमेस्टर में मैक्सिमम। तो मेरे को एक सेमेस्टर और करना पड़ेगा 2 कोर्स लेने के लिए, बट मेरा जॉब एक सिक्योर हो जाएगा। और अभी सुनने में आ रहा था कि रिसेशन होने वाला है 2023 में, और यहाँ पे सभी कंपनीज हायरिंग फ्रीज कर दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे को कॉल नहीं आ रहा था सर इन द मिडिल। मतलब मेरे को माइक्रोन टेक्नोलॉजी से कॉल आया था फुल टाइम के लिए, बट उस टाइम हम मिडिल में थे। सितंबर 29 को मेरे को वो बोले, मेरा इंटरव्यू हुआ, बोले कि आप ज्वाइन कर सकते हो तो अभी ज्वाइन कर लो, मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है। बट हम बोले सर अभी हम पार्ट टाइम में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो वो मेरा ऑप्शन ही चला गया। तो इट वाज वो बहुत गलत हुआ। मतलब एक्चुअली मेरे को जाना है जिस कंपनी में, उससे ऑफर आया और हम नहीं जा पाए। बट अब है कि वो बुला ही नहीं रहे हैं क्योंकि फ्रीज हो गया है सारा मेन कंपनीज का सप्लाई चेन का। ओके, तो क्या लगता है आपको तो रिसेशन कितने टाइम तक रहेगा, या कुछ ऐसा पता लग रहा है वहां पे? पता नहीं सर, मतलब बोला तो जा रहा है ऐसे ही जैन फेब में, मतलब जैन फेब टिल मतलब मिड ऑफ मार्च और अप्रैल एंड तक। आफ्टर दैट दे विल अगेन स्टार्ट हायरिंग। तो आई वाज थिंकिंग टू गेट इनटू दिस कंपनी ओनली विच आई एम राइट नाउ, कि एटलीस्ट मेरे को एक वर्क परमिट मिल गया तो हम कैरी ऑन करते रहेंगे इसी के साथ। और वो एक्चुअली में वो अच्छा है। ओके, दैट इज बेटर। अच्छा, इसमें आयुष अभी जो आप बोल रहे हो कि आपको वर्क वगैरह मिल जाएगा, उसमें तो एक्सपेंडिचर और भी कम हो जाएगा फिर, देन यू स्टार्ट हाँ सर, अर्निंग। हाँ वो बहुत अच्छा सर। वो अराउंड मतलब यहाँ पे अभी जो रिवीजन हुआ है पे का, वो सर बहुत अच्छा है। मतलब 4 to 6 thousand फॉर मास्टर्स स्टूडेंट इफ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी and you come under e-pass. If the company is able to sponsor you, the company has to pay you around 4 to 6 thousand. अच्छा, And it depends on you how you negotiate. You can get 6,000 also, you can get 4,000 also. तो एक सिंगापुरी डॉलर ही 60 रुपीज। हाँ यस सर। और टोटल खर्चा कितना आता है रहने वगैरह का? सर रहने का खर्चा अराउंड 1300 एसजीडी, मतलब अराउंड जैसे मेरा भी 80,000 के आसपास चला जाता है अगर हम अच्छे से खाते हैं तो। 80,000 सर रहा ही नहीं जाता, मतलब खाना है, मतलब भूख तो लगते ही रहता है। तो अच्छा, अच्छे से अगर मतलब तीनों टाइम और शाम में अगर कुछ हल्का आपको स्नैक्स का भी मन है, तो अगर अच्छे से खाना है तो 80 to 85,000 चला ही जाता है। क्योंकि 40 डिपेंड करता है, सब चीज सर डिपेंड करता है रेंट पे। जैसे 800 बाहर में रेंट है अराउंड 800 से 1200 के अंदर वेरी करता है। तो मेरे को 800 का मिल गया, तो उसमें मेरा 46,000 जाता है। तो उसके अलावा अब आप हर दिन $15 में आपका खाना हो सकता है, $10 में भी हो सकता है। अगर जिसको ब्रेकफास्ट स्किप करने का आदत है तो उसका $10 से $12 में भी हो जाएगा। बट मेरा आदत है कि सर सुबह में उठना, सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर भी चाहिए। तो सर मेरा गुजारा नहीं था, तो हम इंटर्नशिप भी इसीलिए ज्वाइन कर लिए ताकि मेरे को सपोर्ट मिलते रहे। खाना वाना पेरेंट्स ठीक पे चलता सपोर्ट रहे। नहीं जाना चाहिए। हाँ सर, बस वो अच्छा, चीज हम सोच रहे थे। हाँ अच्छा आयुष, यहाँ पे जॉब मार्केट कैसी है? अभी तो रिसेशन को हटा दो, लेकिन अदरवाइज जॉब हम्म, मार्केट कैसी है? जो बच्चे एनटीयू एनयूएस वगैरह जाते हैं एमएस के लिए, उनको जॉब, मैंने यस सर, छोटी सी कंट्री है तो जॉब मिल यस जाता है सर। क्या? सर ऑलमोस्ट सभी कंपनी आता है, मतलब हर हर मंथ या 2 महीने पर यहाँ पे एक फेयर होता है। अच्छा। और उसमें आप जाके आप जो कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितने भी, आप उनको जाके अपना रिज्यूमे दे सकते हो, जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर उनको आपका प्रोफाइल एक्सेप्टेंस लगा, मतलब अच्छा लगा, तो वो आपके साथ इंटरव्यू कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज लगा जो मेरे को ऑब्जर्व हुआ। हम गए आते के साथ, मतलब फेयर हुआ, हम सभी को रिज्यूमे दे दिए, मतलब जिनको मतलब इंटरेस्ट भी नहीं था और जिसमें इंटरेस्ट था सभी को दे दिए। कि मतलब पहला पहला 6 महीना से टारगेट था कि नॉलेज गेन करना है, मतलब होता क्या है फेयर, ये सब क्या होता है, कैसे नेटवर्क बनाना है। बट गलती से सर मेरे को मिल गया अपॉर्चुनिटी, और मेरे को मिल गया मेरे डोमेन में। करेंटली आई एम वर्किंग इन HMS फार ईस्ट लिमिटेड, विच इज अ शिपिंग इंडस्ट्री।
Hmm. So it is one of the means one of very good shipping industry in Singapore. Okay. Hmm. So तो सर आपको वो एक बेनिफिट मिल गया मेरे को. अच्छा, ये आयुष यहाँ पे जो भी बच्चा एमएस करेगा मतलब उसको जॉब मिल जाता है, कोई ट्रबल नहीं आता? हाँ सर, ट्रबल नहीं आएगा सर, मतलब लास्ट लास्ट तक सर, अगर आप रिकमेंड भी ले लो अगर प्रोफेसर से, तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, बट जॉब लग जाएगा सर. हम्म। जॉब का अच्छा, अब वैसा ये बताओ कि प्रॉब्लम नहीं आएगा. जैसे गेट के थ्रू कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो लेती हैं, तो यस सर. एनयूएस एनटीयू में अगर कोई बच्चा प्लान करे कि मेरे को एनयूएस से एनटीयू जाना है, तो क्या उसको तैयार यस करना सर. चाहिए, कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को? मतलब सर गेट के लिए और नहीं, एनयूएस के लिए. विदाउट गेट, और गेट कैसे जा सकता है, कैसे सोच सकता है कि मेरे को जाना है ओके दिल्ली? sir, if you opted for gate, then try to get at least 98 percentile, because my gate score is 642 and my percentile was around 98 point something it was coming, and the cutoff which is written on the site is 90 percentile. But don't depend on that 90 percentile, because those who are having, I think, 94 percentile also, sometimes they don't get call, हम्म, because if they have got a candidate who is having 97 or 98 or 99, why they be call for 92 percentile? So try to score at least above 580 gate score ओके। to have a call at least, because अगर कॉल ही नहीं आया तो आप जा ही नहीं सकते हो. अच्छा, गेट स्कोर इज तो ओनली वन क्राइटेरिया, तो और क्या यस क्राइटेरिया सर. आपको लगता होगा एडमिशन के लिए? What is it? सर दूसरा CGPA matters, because here are some candidates who is directly from BTech to masters. Okay. Like my one friend which is in my group, he done from VIT Vellore, but having a good CGPA, his CGPA is very high, around it's 9 plus I think, and that's why he got here. So this is another reason. And one more thing I will say, sir, if you have 3 or 4 years of experience, sir, right now I am sitting with ISRO candidates who is having 8 years of experience in automobile. Two of my friends is having 7 years and 8 years of experience, and he is sitting with me. So sir, experience is another thing apart from academics. Academics is one side, experience is another side. And one more thing, job profile. If you have a good profile, then you will ultimately be accepted. So these three are, I think, main criteria. अच्छा, अभी आयुष, you must be meeting many people over there. So what Yes, about sir. PhD situations? I mean, from India, if students wants to go for PhD, so Yes, what sir. do you suggest? And Saurabh is Yes, also sir. there. It is. I'm sure you have Yes, met sir. him. Yes, sir. I have always met him. Mm. Whenever I need to ask him something, because he is in ME department only. He is my senior. So whenever I want to go in any group or something like that, I used to ask him, how, what is the procedure? Tell me. So, sir, PhD के लिए सर, मतलब अगर आपके पास बीटेक में बहुत अच्छा CGPA है, तो कॉल तो आ जाएगा, एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू. और अगर आपके पास CGPA कम है, लेकिन अगर आपके पास थेसिस है, तो दैट सपोर्ट्स यू एट द एंड. ओके। तो वो सिलेक्शन में हेल्प करता है. और सर यहाँ पे PhD लोग को अराउंड, आई हैव 2-3 फ्रेंड्स, दे आर गेटिंग अराउंड 2200 to 2300 पर मंथ स्टाइपेंड. ओके। सो दैट इज गुड एक्चुअली. दैट इज सफिशिएंट। या तो मतलब PhD के लिए भी काफी अच्छा इंस्टीट्यूट्स हैं ये? यस सर, PhD के लिए. और सर PhD में सर सबसे अच्छा बात है, यहाँ पे आपको फोर्स नहीं किया जाता थीसिस आपको प्रोड्यूस करना है. ये बहुत अच्छा चीज है. मतलब सर होता है ना कि किसी को PhD करना है बस सीखने के लिए और जॉब में अपना निकल गए, मेरे को थीसिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है. जैसे सर मेरा ये सोच था कि मतलब सर मेरे को PhD अगर मिल गया तो बस मेरे को सीखना है कि हम उसको कंपनीज, क्योंकि सर जो कंपनीज आती है ऑप्ट करने आपको PhD स्टूडेंट्स को, वो R&D डिपार्टमेंट के लिए आती है. उनको आपका थीसिस में इंटरेस्ट नहीं है, आपका स्किल्स उनसे मैच कर रहा है कि नहीं, उस पे मैच करती है वो. तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाता है. एट द एंड आपको बस एक वही ऐसे टाइप का अराउंड सम वर्ड्स, सम 12,000 और 20,000 वर्ड्स, आप क्या 4 साल किए हो वो आप दे दो, और मतलब अच्छे से करके बस वो देके अपना निकल जाओ.
थेसिस आपका कंपलसरी नहीं है, ओके तो ये एक बहुत अच्छा बात है। ओके। सो आयुष, अब अगर जो स्टूडेंट प्लान कर रहा है सिंगापुर के लिए, उसको क्या एडवाइस देंगे आप नटशेल में, सारा समरी? सर आई विल एडवाइज देम, अगर आप बीटेक में अगर आपको अपना सब्जेक्ट्स अच्छा लगता है तो टारगेट ऑन योर गेट एंड ट्राई टू गेट एटलीस्ट 600 or 580, near to 580 plus score to have at least call. But if you are planning for GRE, then sir, I don't have much idea, but at least you have to score based that same to percentile. Try to get 97 percentile anyhow Okay. to have a call, and try to make your CGPA as good as possible. In whatever semester you are, try to get a good CGPA from that only. That will ultimately help you. You will not know when it will help you. So that affects, sir. So two things only, sir: get score and CGPA. And rest वो हो ही जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आप निकल जाओगे, अगर कुछ कर रहे हो, अगर लगे हुए हो तो कहीं ना कहीं निकल जाते हो। अच्छा, अब बहुत सा बच्चा ऐसा होता है जो एमएस करने जाना चाहता है एनटीयू एनयूएस। यस सर। मैं जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ एक जूम इंटरेक्शन करवाऊंगा तुम्हारी, आयुष। ओके सर। जो स्टूडेंट्स होंगे कि हमें जाना है, आयुष से मिलना है, आपका वीडियो डलेगा भी, वीडियो डलेगा, फिर उनको आप ओके सर। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगोगे, तो जब आप ओके इंटरेस्टिंग सर। लगोगे तो बोलेंगे हमें आयुष से मिलना है। तो मैं क्या करूंगा, ओके मैं एक जूम इंटरेक्शन कराऊंगा आपके साथ, सो दैट जिस जिसको ओके आपको सर। मिलना होगा दे कैन मीट यू, राइट आयुष? ओके सर, नो चलो आयुष, प्रॉब्लम सर। सो लेट मी अगेन ओके थैंक यू, सर। आपने टाइम दिया, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, एंड आई विश यू यस ऑल द सर। वेरी बेस्ट। आपको यस बहुत सर। अच्छी जॉब मिले ड्यूरिंग रिसेशन फेज यस आल्सो, सर। सो यस आई सर। विश यू फॉर दैट। यस ओके। सर।